चलिए फ्रेंड्स, आज देते हैं बच्चों को सरप्राइज। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? नाजिस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो अभी बजे हैं सुबह के 10 और बच्चे सारे स्कूल चले गए हैं, घर का भी सारा काम हो गया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में गुलाब जामुन बनाने, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि अम्मी गुलाब जामुन बनाओ, हमें गुलाब जामुन खाने हैं। 3 से 4 दिन हो गए हैं उन्हें लगातार कहते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें सरप्राइज़ दे दिया जाए, घर पे ही गुलाब जामुन बनाए जाएं और जब तक वो स्कूल से आएंगे मैं बनाकर रख दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम खोया लिया था, यानी कि घर का बना हुआ मावा, जो मैंने पहले से बना के रख दिया था। इसे मैंने हाथ की मदद से चिकना कर लिया है एकदम। और इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर 300 ग्राम खोया, पनीर। तो पनीर को मैंने हाथ की मदद से इस तरह से घिसते हुए एकदम स्मूथ इसे बनाएंगे, चिकना कर लेंगे, इसमें एक भी लम्स ना रहे पड़ा हुआ, ताकि हम जब अब आगे गुलाब जामुन बनाए ना तो उसमें क्रेस ना पड़े, कोई भी फटे ना बनाते हुए। तो हमें इसे एकदम चिकना करना है। तो ये हथेली की मदद से ही चिकना हो जाएगा, इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो इसे हम इसी तरह से घिस घिस कर चिकना कर लेंगे। अब बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चे जब तक आएंगे मुझे ये बनाकर रख देने हैं ताकि ठंडे हो जाएं, और ठंडे होने के बाद गुलाब जामुन का खाने का मज़ा अलग ही होता है। तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी ये गुलाब जामुन बनाने में, क्योंकि मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं था और मैं अकेले ही बना रही थी और मुझे जल्दी जल्दी बनाना भी था। तो ये देखिए चिकना हो गया है इस तरह से जैसे मैंने करा था। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया यहाँ पे 5 से 6 चम्मच, ठीक है, और आधा चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर। तो ये सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से खोया, पनीर और मैदा को हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, ठीक है। एक साथ नहीं मिलाएंगे ताकि इसमें गुठली ना बने, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिलाते जाइए जैसे कि मैंने मिलाया है। तो अगर आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट बनेंगे, हलवाई जैसे। हमारे घर में कभी भी बाहर से गुलाब जामुन नहीं आते, मैं अपने घर में ही बना लेती हूँ और मेरे बच्चों को और घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। इसीलिए बच्चों से कई दिन से फरमाइश हो रही थी बच्चों की कि घर पे ही गुलाब जामुन बनाओ, बहुत दिन हो गए खाए नहीं है। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए बना देती हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी भी डाला है ताकि ये एकदम चिकना सा हो जाए, और जब हम इसके गुलाब जामुन बनाए ना तो वो भी एकदम चिकने चिकने बने, कोई भी क्रेस ना पड़े। तो इस तरह से देखो इसे हम जितना अच्छे से रगड़ेंगे ना, ये रफली एकदम जितना अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे उतना ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। तो मैंने इसमें, मेरा हाथ में दर्द करने लगा था, मैंने इसे इतना घिसा था कि एकदम इसका जो टेक्सचर है ना, एकदम आटे जैसा डो इसका लग गया था, एकदम चिकना चिकना स्मूथ सा। अभी ये आपको थोड़ा सा पतला सा नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे ना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाली है। चलिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पर 3 गिलास चीनी, क्योंकि खोया हमारा ज़्यादा है और गुलाब जामुन भी ज़्यादा बनने वाले हैं तो चीनी भी ज़्यादा ही लगेगी। तो 3 गिलास चीनी में 3 ही गिलास मैंने पानी डाला है। इसका कोई भी मेज़रमेंट नहीं है कि एक तार वाली होनी चाहिए, कैसी बनानी है, बस आपको इसे बना लेना है। और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो बस, और बराबर का पानी डालने के बाद चाशनी जो है ना एकदम परफेक्ट बनती है यहाँ पे। और यहाँ हमने इसे ढककर रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये और भी ज़्यादा चिकना हो गया, तो इसे इस तरह से एक बार और हाथ से मिला लेते हैं। और देखो अब इसकी जो है ना थिकनेस एकदम बिल्कुल सही है जैसा कि हमें चाहिए था। ना ही ये पतला है और ना ही ये एकदम सख्त है, गाढ़ा है। तो हमें ये बिल्कुल एकदम मुलायम ही चाहिए, ताकि हम जब इसके गुलाब जामुन बनाएंगे तो वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो आप इसे देखिए किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं लंबे वाले गुलाब जामुन पहले बना रही हूँ। तो इस तरह से इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है, बस हाथ पे इस तरह से हमें रखना है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा है, हमें पतले बनाने, ज़्यादा बड़े साइज़ के हमें गुलाब जामुन नहीं बनाने, क्योंकि ये तेल में जाने के बाद फूलेंगे और जब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो हमें इसे मीडियम साइज़ में ही बनाना है। तो इस तरह से देखो आप गोल गुलाब जामुन भी बना सकते हो और लंबे गुलाब जामुन भी बना सकते हो। तो मैं ये लंबे वाले बना रही हूँ, गोल वाले मैं बना चुकी हूँ। उसकी रेसिपी मैंने डाल दी है, क्योंकि मैंने 2 हिस्सों में डाली है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती इसीलिए। तो देखो इस तरह से सारे गुलाब जामुन को बनाकर तैयार करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।
तो गुलाब जामुन यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत सारे बनाए थे, बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी और बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। मुझे लग रहा था कि उनके आने से पहले पहले मैं गुलाब जामुन बनाकर रख दूँ। तो यहाँ मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ इतना हमें तेल को गर्म करना है कि हमने इसमें गोली डाली है और वो डालते ही तेल के ऊपर आ गई है और इस तरह से बबल भी बन रहे हैं। इसका मतलब तेल हमारा एकदम सही है, जितना हमें चाहिए। तो हमें इसे ना ही ज़्यादा गर्म तेल में तलना है और ना ही एकदम स्लो तेल में, ठीक है। एकदम मीडियम तेल होना चाहिए जब हम इस रसगुल्लों को डालेंगे, ठीक है। और रसगुल्लों को हमें इस तरह से तेल को हिलाना है, ना कि रसगुल्लों को, वरना रसगुल्ले हमारे फट जाएंगे। जब हम तेल को हिलाएंगे तो ये अपने आप से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी के रसगुल्ले डालते जाएंगे और तेल को हिलाएंगे और वो ऊपर आ जाएंगे। तो हमें रसगुल्लों को जो है इसी तरह सेकना है। तेल का हमें ध्यान रखना है ज़्यादा गर्म ना हो, वरना रसगुल्ले ऊपर से जल जाएंगे गुलाब जामुन और अंदर से फिर ठीक से वो पकेंगे नहीं। तो देखो इस तरह से सारे गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं और हमें तेल को हिलाते जाना है और इन्हें सेकते जाना है। तो मैंने इन्हें सेकते भी जाना है और हिलाते भी जाना है। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था तो मैं इस बीच बीच में रुक गई थी, इसलिए इसका कलर जो है ना, देखो एक साइड से ज़्यादा हो रहा है डार्क और एक साइड से कम। तो हमें इन्हें ना एकदम परफेक्ट तरीके से हिलाना होता है, रुकना नहीं होता है बीच में। जब हम इसे हिलाते जाएंगे तेल में तभी इनका कलर एक जैसा आता है। तो गुलाब जामुन देखिए हमारे जो है ना एकदम सुरख हो गए हैं, जितना कि हमें चाहिए थे, और हमने चाशनी में डाली भी दी और यहाँ हमारे मोटे मोटे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। तो देखो कितना अच्छे से रस पी लिया है गुलाब जामुन ने और अच्छे से बन भी गए हैं, मोटे मोटे हो गए हैं, एकदम रसीले गुलाब जामुन बने हैं। और इसकी ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा हाथ में दर्द हो रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और ये मैंने गोल वाले गुलाब जामुन बनाकर तैयार करे थे। और अब चलते हैं बच्चों के पास। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और गुलाब जामुन भी ठंडे हो गए हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ उमेजा को दिया था गुलाब जामुन। उसने कहा कि मुझे गोल वाला गुलाब जामुन खाना है। तो देखो उमेजा खा रही है और कितना ज़्यादा खुश भी हो रही है, बता रही है कि ये कितने अच्छे से बने हैं। और यहाँ पर सोफिया ने गुलाब जामुन खा कर देखा और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अक्सर बोल रही थी कि मुझे भी गुलाब जामुन चाहिए। मैंने गुलाब जामुन सभी को दे दिए।